मसला कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के साथ चीन भी फरीक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बड़ा खड़ा, कहते हैं पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया। भारत को घमंड है तो एक बार फिर आजमा ले, हम तैयार हैं। भारत के साथ सीज फायर हुआ है लेकिन बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए। दुनिया पूछ रही है कि पहलगाम में कौन सा पाकिस्तानी मुलविस है। पहलगाम वाकया तो उनके अपने जुल्म का नतीजा है। कोई पागल ही 24 करोड़ आवाम का पानी बंद करने का सोच सकता है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की 20 साल तफसीलात दुनिया के सामने पेश। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं 21 मई को भारतीय हुक्म पर फितनउल हिंदुस्तान ने हमला किया, 6 मासूम फूलों को शहीद किया गया। यह है भारत का मकरू चेहरा। फितनउल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय अकाउंट से है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्ट पनाही का एतराफ़ किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया। महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। दहशतगर्दों की लाशें मांगने आई। ये बलोचों की जंग नहीं, ये भारतीय प्रॉक्सीज हैं। बलूचिस्तान का वाकया रॉ की सरपरस्ती में हुआ। हार्ड टारगेट पर नाकामी के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा कहते हैं वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम हिस्से फाल हैं। हुकूमत तमाम दहशतगर्द नेटवर्क्स खत्म करेगी। खुजदार स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 बच्चे शहीद हो गए। हमले में जख्मी तालिबा मलाइका और तालिब इल्म हैदर जाम भर ना हो सके। खुजदार हमले में शहीद बच्चों की तादाद 6 हो गई। दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की क्वेटा में खुजदार हमले में जख्मी बच्चों की अयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा भारत शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार है। भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को कमजोर बनाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के खुजदार बस हमले की शदीद मुज़म्मत। हमले के जिम्मेदारों, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालिबा। सलामती काउंसिल ने तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील भी की। 10 मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख़ है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। जारहियत पर दिया गया जवाब दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। पाक फौज ने दलेरी के साथ भारत को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा भारत को शिकस्त अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। दुश्मन के खिलाफ फतह, इत्तेफाक और इत्तेहाद की बदौलत हुई। पाक अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली से दलेरी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दाखिला और खारजी सिक्योरिटी पर भी बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की क़यादत सौंपने पर इज़हार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से भारतीय जारहियत दुनिया के सामने रखने से मुतालिक रहनुमाई। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम लाने में मददगार साबित हुआ। सदर आसिफ जरदारी की जिहादुल ज़हूर की क़यादत में IMF वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा IMF प्रोग्राम से मुल्क में माशी तरक्की को फ़रोग हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ़द का पाकिस्तान में माशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान। भारतीय सहाफ़ी को IMF तर्जुमान के हाथों शर्मिंदगी। IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक करार दे दिया। जॉली कोजेक ने कहा पाकिस्तान ने तमाम माशी अहदाफ हासिल किए। कर्ज प्रोग्राम सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए है। 9 मई को किस्त जारी करने का फैसला मेरिट पर किया गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारतीय मेंबर के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मोदी सरकार को मार्के हक में तारीखी शिकस्त, भारत अभी तक ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में लगे जख्म चाटने में मसरूफ। इंडियन मीडिया ने मोदी की राफेल तैयारों की डील पर सवालात उठा दिए। इंडियन टीवी एबीपी के तहलका खेज इंकशाफात, मोदी ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए करप्शन की। आरएसएस को मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी फंडिंग करते हैं। बीजेपी ने करप्शन के लिए राफेल मुआहिदे की शराइत तब्दील की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को एक और झटका। एप्पल कंपनी को भारत में प्लांट लगाने पर 25% टैरिफ की धमकी दे दी। कहते हैं टिम कुक को बता चुका, आईफोन्स अमेरिका में बनने चाहिए, भारत या किसी और मुल्क में आईफोन्स बने तो 25% टैरिफ लगेगा। तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत, क्या भाई ने बहन को लीडर चुन लिया? अलीमा खान ग्रुप ने हर धड़े का धड़न तख्ता कर दिया। बानी पीटीआई ने पार्टी की बाग दौड़ अलीमा खान के सपोर्ट कर दी। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा साइड लाइन। अलीमा खान बानी पीटीआई की हिकमत अमली पर अमल दरामद कराएंगी। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को नाअहल करार दे दिया। मोहसिन स्पीड का एक और संगमील, अपनी ही बर्क रफ्तारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस्लामाबाद का एक और तरक्याती मंसूबा मोहसिन स्पीड से रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। मरी रोड जिना स्क्वायर अंडरपास मंसूबा सिर्फ 35 रोज में मुकम्मल हुआ। मोहसिन नकवी ने दिन रात निगरानी करके तरक्याती मंसूबा मुकम्मल कराया। ये जदीद अंडरपास दारुल हुकूमत से मरी तक मुकम्मल सिग्नल फ्री राहदारी फराहम करता है। इस्लामाबाद में भी मोहसिन स्पीड के चर्चे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास 35 दिन में मुकम्मल हुआ। मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए काम जारी है। हमारा अगला प्रोजेक्ट शाहीन और कश्मीर रोड होगा। मंसूबों की जल्द तकमील का मकसद अवाम की मुश्किलात का खात्मा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा का दोतरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंग बंदी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टीमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा दोनों मुल्क बड़ी जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। दरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। अमरीका ने पाक भारत जंग रोकने में किरदार अदा किया। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल हल करने की सलाहियत वापस आ गई। पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय तैयारों की परवाज पर पाबंदी 24 जून तक बढ़ा दी गई। भारतीय रजिस्टर, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए तैयारे शामिल भारतीय परवाजें पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने की उम्मीद। काबिल टैक्स सालाना आमदन 6 लाख रुपए से बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक मंजूरी की सूरत में आइंदा 10 लाख सालाना आमदन टैक्स से मुस्तस्ना होगी। पंजाब में दोबारा पंचायती निज़ाम लाने की तैयारियां। बिल 2025 के नाम से पंजाब असम्बली में पेश। हर जिला और यूनियन काउंसिल में कमेटी बनाने की तजवीज़। कमेटी 3 साल तक की सजा वाले जराइम समेत 28 किस्म के मामलात सुनेंगी। घरेलू तशद्दुद, जहेज के झगड़े, पानी के तनाज़ात, चोरी, मारपीट के अमूर निपटाएगी। चीनी की कीमत में फिर मनमाना इजाफा। लाहौर में चीनी 164 की बजाय 180 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। जिला इंतजामिया अपने निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। गिराम फरोशी जारी। डीसी ने करियाना मर्चेंट्स, होलसेलर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स का इजलास तलब कर लिया। एमडी वर्ल्ड बैंक का शहीद बेनज़ीराबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए रिहायशी मंसूबे का दौरा। आलमी बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर खातून अव्वल आसफा भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह के हमरा शहीद बेनज़ीराबाद पहुंची। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। वस्ती और शुमाली गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। भूख के बायस 29 बच्चे और बुजुर्ग जान की बाजी हार गए। वस्ती गजा के मगाजी कैंप में बमबारी पर 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 1 जून से यूरोपीय यूनियन के लिए 50% टैरिफ की सिफारिश। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है प्रोडक्ट अमेरिका में तैयार की गई है तो कोई टैरिफ नहीं। यूरोपीय यूनियन से निपटना बहुत मुश्किल है। यूरोपीय यूनियन की ताकतवर तिजारती रुकावटें अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ नाइंसाफी का बाइस हैं। यूरोपीय यूनियन के इकदाम से अमेरिका को $25 करोड़ का खसारा है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत का फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का फैसला। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की हिफाजत के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज की तैनाती की मंजूरी। वफाकी काबीना के फैसले के तहत वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 25 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तानी कोहपैमा नायला कियानी ने एक और संग मील अबूर कर लिया। दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। नायला ने 8,586 मीटर बुलंद चोटी पर कौमी परचम बुलंद किया। नायला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून बन गई। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। बलाई इलाकों में आज और कल गर्द आलूद तूफान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 24 मई को मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में बारिश मुतवक्के। अटक, चकवाल, जहलुम, मियांवाली, हाफिजाबाद में बादल बरसेंगे। मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में भी बरसात की उम्मीद।